हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने जो जेनेटिक्स का यानी कि आनुवंशिकी का जो फर्स्ट पार्ट था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे हमारे जेनेटिक्स के पार्ट सेकंड के बारे में। तो चलिए पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं हमने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए बच्चों, हमने पिछली क्लास के अंदर एक नंबर तो हमने पढ़ा था भाई जो जेनेटिक्स है यानी कि जो आनुवंशिकी है वो क्या है, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था एक तो। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने उसमें विभिन्नता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने वंशागति के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में हमने मेंडल का जो जीवन परिचय है उसके बारे में जाना। और उसके बाद में मेंडल की सफलता के कारण और कुछ एक जो मेंडल ने नियम दिए थे जिनको मेंडलवाद कहा था, इनके बारे में जाना है। तो देखिए बच्चों, यदि आप में से किसी स्टूडेंट ने यदि मेरी जो पिछली क्लास है उसको नहीं देखा है तो आप पहले जाकर इस प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप पहले उस क्लास को ज़रूर देख लें ताकि यह जो क्लास है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए बच्चों, हम आज बात करेंगे आनुवंशिक शब्दावली के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिक शब्दावली के बारे में। तो देखिए बच्चों, आनुवंशिक शब्दावली होती क्या है पहले तो वो समझते हैं। देखिए बच्चों, जेनेटिक्स को समझने के लिए या जेनेटिक्स का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कुछ एक शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। कुछ एक शब्दों का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और उन शब्दों को बोला जाता है आनुवंशिक शब्दावली। और आनुवंशिक शब्दावली का जो निर्माण है वो मेंडल के द्वारा किया गया था। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवंशिकी शब्दावली के बारे में, या जो मेंडल की जो तकनीकी शब्दावली, इसका दूसरा नाम हो जाएगा, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आनुवंशिकी शब्दावली, या दूसरी भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं भी मेंडल ने जो अपने नियम दिए थे उसमें जिस शब्दावली का प्रयोग किया था, यानी कि मेंडल की तकनीकी शब्दावली के बारे में बात करेंगे। तो मेंडल की तकनीकी शब्दावली में सबसे पहले आता है बच्चों जीन। तो देखिए बच्चों, जीन होता क्या है, तो हमें पता है भाई जनक पीढ़ी से जो लक्षण हैं वो किस में जाते हैं, संतति पीढ़ी में जाते हैं। जनक से जो लक्षण है वो किस में जाते हैं प्यारे बच्चों, संतति पीढ़ी में जाते हैं। और जनक पीढ़ी से लक्षणों का संतति पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, आपने कल बात की थी इसके बारे में, यह कहलाता है वंशागति अर्थात हेरेडिटी कहलाता है। अब देखिए बच्चों, जो जनक पीढ़ी से जो लक्षण हैं, जनक पीढ़ी से जो लक्षण है वो जनक पीढ़ी से जो लक्षण है वो संतति पीढ़ी में जा रहे हैं। यानी कि कोई लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, यानी कि एक पीढ़ी से एक लक्षण दूसरी पीढ़ी में गमन कर रहा है ना। तो देखिए ये लक्षण जाता कैसे है, तो देखिए बच्चों, ये जो लक्षण है ये जीन की वजह से ही जो एक लक्षण है वो दूसरी पीढ़ी में जाता है। यानी कि ये जो जीन होता है यह किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, यह किसी लक्षण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको अपने, भाई कोई पिता है और माता है, पिता और माता है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, क्रॉस हुआ। तो क्रॉस होने के बाद में क्या बनेगी, संतान बनी। अब देखिए बच्चों, ये जो पिताजी हैं ये मान लीजिए लंबे हैं और संतान भी क्या है, लंबी है। तो इस पिताजी के अंदर लंबेपन को नियंत्रित करने वाला जो कारक है, मेंडल ने क्या बोला था, जो कारक है ना, वो किसके अंदर आया है, संतान के अंदर आया है। तो इसमें लंबेपन को कंट्रोल करने वाला जो कारक है किसके अंदर गया, संतति पीढ़ी के अंदर गया। यानी कि अपने सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं भी ऐसा कोई भी लक्षण या ऐसा कोई भी कारक जो किसी लक्षण को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि लंबेपन को, बोनेपन को ना, सफ़ेद को, बैंगनी को, जैसे फूलों की अगर अपने बात करें तो ऐसा कोई भी लक्षण, ऐसा कोई भी कारक जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। लेकिन मेंडल ने क्या बोला था, जीन को मेंडल ने बोला था कारक, मेंडल ने क्या बोला था, कारक। लेकिन इस कारक को जीन शब्द दिया था जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आपको इतना ध्यान में रखना है भी जो जीन शब्द है वो उस जीन शब्द, जो कारक शब्द है उसको जीन शब्द किसने कहा था, तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने कहा था। मेंडल की शब्दावली के अंदर जीन को क्या बोला जाता है, कारक कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। यानी कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक या जो कारक जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। उसको जीन को अपने कारक भी कह सकते हैं, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अब है देखिए बच्चों, सेकंड है हमारा युग्म विकल्पी। देखिए युग्म विकल्पी क्या होता है। अब देखिए बच्चों, कोई भी जीन होता है वो हमेशा जोड़े के रूप में रहता है। वो हमेशा किस रूप में रहता है? जोड़े के रूप में रहता है, अर्थात युग्म के रूप में रहता है। अर्थात किस रूप में रहता है? युग्म के रूप में रहता है। और ये जो इसमें युग्म होते हैं यह अलग अलग लक्षणों को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो देखिए भी किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो जो विपरीत स्वरूप होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए आप युग्म विकल्पी क्या होता है। एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें भी, एक पौधा है बच्चों लंबा और एक पौधा है बोना। एक पौधा कौन सा है? लंबा, और एक पौधा क्या है? बोना है। अब लंबेपन को जो कंट्रोल करने वाला कारक क्या है? बड़ा टी है। और बोनेपन को कंट्रोल करने वाला जो कारक है वो क्या होता है बच्चों? स्मॉल टी है। वो क्या होता है? स्मॉल टी होता है। तो लंबेपन को, जो पौधे की जो लंबाई है उसको कंट्रोल कौन करता है? बड़ा टी। और बोनेपन को कौन कंट्रोल करता है? छोटा टी कंट्रोल करता है। यानी कि यह एक लक्षण है, यह एक लक्षण है। ये लक्षण क्या है? पौधे की लंबाई। ये लक्षण क्या है? पौधे की लंबाई। और पौधे की लंबाई की अगर अपने बात करें तो एक पौधा होता है लंबा और एक पौधा क्या होता है? बोना। तो लक्षण तो एक है लेकिन उसके दो अलग अलग विपरीत जोड़े हैं। देखिए एक तो लंबा है जिसको अपने बड़े टी से दर्शाते हैं, एक होता है बोना जिसको अपने छोटे टी से दर्शाते हैं। तो एक लक्षण है अपने पास में क्या है? पौधे की लंबाई, लेकिन उसके दो विपरीत जोड़े हैं वो अपने को नजर आते हैं। यानी कि विपरीत का मतलब क्या हो जाता है? उल्टा। यानी कि एक पौधा लंबा है तो एक पौधा बोना। तो इस प्रकार के जो एग्जांपल अपने देखने को मिलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी कहा जाता है। यानी कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत या विपरीत बोल सकते हो, विपरीत या जो विपरीत स्वरूप होते हैं उनको अपने बोलते हैं युग्म विकल्पी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद में बात करते हैं समयुग्मजी। देखिए समयुग्मजी क्या होते हैं? जब किसी एक लक्षण को, कोई भी लक्षण है, जब किसी एक लक्षण को जो कंट्रोल करने वाला जो कारक होता है या जो जीन होता है वो यदि समान है, दोनों युग्म में यदि समान है तो वो क्या होगा? आपका समयुग्मजी होगा। जैसे कि मान लीजिए अपने पौधे की लंबाई की बात करते हैं, तो अगर पौधा लंबा है और उसको अगर अपने मतलब पौधा पूर्ण रूप से शुद्ध लंबा है तो उसको अपने किससे दर्शाएंगे? कैपिटल टी से उसको दर्शाएंगे। तो यानी कि इसमें जो दोनों युग्म विकल्पी ये क्या है? समान है। इसमें दोनों युग्म विकल्पी क्या है बच्चों? समान है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। यानी कि शुद्ध लंबे पौधे की अगर अपने बात करें तो इसमें किससे दर्शाएंगे? अपने बड़े टी से, और शुद्ध बोने पौधे को अपने किससे दर्शाएंगे? स्मॉल टी से। इसी को अपने क्या बोलते हैं? समयुग्मजी कहा जाता है। उसके बाद में अपना बात करते हैं विषम युग्मजी की। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाला, अगर अपने जब किसी लक्षण को कंट्रोल करने वाला जो कारक है उसके दोनों युग्म विकल्पी, यानी कि जो उस लक्षण को कंट्रोल कर रहा है, जो जीन है, वो दोनों यदि असमान है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कि अगर अपने बात करें लंबा पौधा है और लंबे पौधे के अंदर जो जीन है एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। पौधा तो लंबा है लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले जो दोनों जीन है वो क्या है? अलग अलग हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी कहा जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। युग्म विकल्पी क्या होता है? भी किसी जीन के दो विपरीत लक्षण होते हैं, जैसे एक पौधा लंबा होता है एक पौधा बोना होता है। तो किसी जीन के दो विपरीत या विपरीत जो युग्म विकल्पी होते हैं वो अगर दोनों समान होते हैं, है ना, उन दोनों अगर वो एक लक्षण को जो भी नियंत्रित करने वाला जो कारक होता है और उसके दोनों विपरीत लक्षण होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं, है ना। देखिए एक लक्षण है अपने पास में और उसके दो विपरीत जोड़े हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी कहा जाता है। समयुग्मजी आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें जब किसी लक्षण को जो कंट्रोल करने वाले कारक के अंदर दोनों जीन यदि समान है उसको अपन बोलते हैं समयुग्मजी। और दोनों अगर जो जीन है उसमें दोनों असमान है, मतलब अलग अलग है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विषम युग्मजी कहा जाता है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास में लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों फिनोटाइप क्या होता है। अब देखिए बच्चों अपने पास में कोई पौधा है ना, अपने पास में 3 पौधे हैं। एक पौधे के जो जीन है वो दोनों कैपिटल टी है, और एक पौधा है अपने पास में जिसमें एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, इसके जीन है जो, और एक पौधा है जिसके जो जीन है वो स्मॉल टी है। अब देखिए बच्चों भाई ये जो पौधा है, ये 3 पौधे अपने अलग अलग उगा रखे हैं। अगर इन 3 पौधों की अगर अपने बात करें तो ये जो पौधा है इन तीनों पौधों को बाहर लगा रखा आपने, तो ये पौधा बाहर से अपने को कैसा नजर आएगा?
लंबा नजर आएगा। जैसे मान लीजिए अपने बीज मिक्स किए, मिक्स करने के बाद में यानी बीजों का आपस में संकरण करवाया और उनको अपने एक जगह बो दिया, तो बोने के बाद में ये जो पौधा है अपने को कैसा नजर आएगा, लंबा, और ये वाला पौधा भी कैसा नजर आएगा अपने को, लंबा, और ये वाला पौधा अपने कैसे नजर आएगा, बोना नजर आएगा। तो अगर अपने इसका अनुपात निकालते हैं तो अपने पास में क्या होगा, अभी दो पौधे तो क्या है बच्चों इसमें लंबे हैं और एक पौधा क्या है, अनुपात है। तो पौधे की बाह्य आकारकी को देखकर, पौधे की बाह्य जो आकार की है, पौधे को बाहर से सीधा देखा और बाहर से देखकर यदि अपने लक्षणों को पहचान लेते हैं, उसको तो अपने क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। सिंपली बात है, जैसे मान लीजिए अपने पास अपने सामने 3 व्यक्ति खड़े हैं या 3 पौधे उगा रखे हैं, तो अपने आसानी से पहचान सकते हैं ना कौन सा पौधा लंबा और कौन सा पौधा बोना है। तो पौधे की बाह्य आकारकी को देखकर लक्षणों में भेद करना या लक्षणों को पहचानना ही क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप कहलाता है। अब देखिए, अब इसका अनुपात अगर अपने निकालते हैं, अपने पहचान लेते हैं 2 पौधे लंबे हैं या 1 पौधा बोना है, तो इस प्रकार का अपने को एक अनुपात मिलता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं, या इसको बोलते हैं फिनोटाइप रेशो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है बच्चों जीन प्रारूप। अब देखिए जीन प्रारूप क्या होता है, किसी पौधे की जीनी संरचना को देखकर, किसी पौधे की जीनों की संरचना को देखकर, जीन की संरचना को देखकर, जीन की संरचना को हम देखते हैं और उसके बाद में पहचानते हैं वो पौधा किस कैटेगरी का है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। एग्जाम्पल समझते हैं पीछे वाले से ही, जो पीछे वाला अपने पास में है उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो पौधा है इसकी अगर अपने बात करें तो ये पौधा लंबा तो है, लेकिन ये पौधा लंबा है यानी कि किस प्रकार का लंबा पौधा, ये इसमें दोनों जीन क्या है, समान है, यानी कि कैपिटल है, कैपिटल यानी कि लंबा। तो ये पौधा क्या हो जाएगा बच्चों, शुद्ध लंबा। ये पौधा क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा। और इस पौधे की अगर अपने बात करें, ये पौधा वैसे लंबा तो है, लेकिन अगर आप देखोगे एक जीन तो लंबे पौधे का और एक जीन है जो बोने पौधे का, यानी कि दोनों जीन इसमें आपस में मिक्स है। तो ये जो लंबा तो है, लेकिन लंबा कैसा है, ये अशुद्ध लंबा है, ये शुद्ध लंबा नहीं है। शुद्ध लंबा क्यों नहीं बोला इसको अपने, क्योंकि इसमें जो जीन है वो अलग अलग हैं और इस बोने पौधे के अंदर दोनों जीन है जो समान है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, शुद्ध बोना पौधा। अब इनका अनुपात निकालेंगे, तो शुद्ध लंबा पौधा कितना, 1, अशुद्ध लंबा पौधा कितना, 1, शुद्ध बोना कितना, 1, यानी कि इनका जो जीन प्रारूप आएगा, यानी कि जो जीनोटाइप आएगा वो क्या आएगा, 1:1:1 आएगा। यानी कि पौधे की जीनी संरचना को देखकर लक्षणों में भेद करना, यानी कि लक्षणों को पहचान रहे, किसके द्वारा पहचान रहे हम, जीनों के द्वारा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। यानी कि फिनोटाइप तो पौधे की बाह्य आकारकी को देखकर पहचान रहे हैं और जीनों की संरचना को देख रहे तो वो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। चलिए अपने एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए बच्चों, अपने पास में जो पौधे हैं कुछ इस प्रकार से हैं अपने पास में। एक तो अपने पास में है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक अपने पास में है कैपिटल टी, एक अपने पास में है स्मॉल टी। ये अपने पास में 3 पौधे हैं। और उसके बाद में एक और एग्जांपल देखते हैं अपने, जैसे कैपिटल टी। अब अपने इसके पहले तो लक्षण प्रारूप की बात करते हैं, यानी कि यह पौधे अपने को बाहर से देखने पर कैसे नजर आएंगे, यानी कि ये जो पहले वाला पौधा है ये बाहर से अगर अपने देखेंगे तो ये पौधा अपने को लंबा नजर आएगा, ये पौधा कैसा नजर आएगा, लंबा नजर आएगा। और इस पौधे को अगर अपने बाहर से देखेंगे तो भी कैसा नजर आएगा, ये लंबा नजर आएगा। और ये पौधा भी बाहर से देखने पर कैसा नजर आएगा, अपने को लंबा नजर आएगा। यानी कि कितने पौधे अपने को लंबे नजर आ रहे हैं, 3 पौधे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 पौधे तो क्या है, लंबे हैं। और इसमें ये जो पौधा अपने को कैसा नजर आ रहा है, बोना नजर आएगा। तो ये एक पौधा अपने को क्या नजर आ रहा है, बोना। तो अपने यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। यानी कि इसका जो लक्षण प्रारूप अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप। अगर अपने बात करें जीनोटाइप की, देखिए जीनोटाइप की अगर अपने बात करते हैं तो देखिए बच्चों, ये जो पौधा है ये लंबा है, लेकिन किस प्रकार का लंबा, ये है अशुद्ध लंबा। ये क्या है, अशुद्ध लंबा है, क्योंकि इसमें जो एक जीन है वो बोनेपन का भी है। तो ये पौधा जो है बच्चों इसमें अशुद्ध लंबा है। और इस पौधे की अगर अपने बात करें तो ये पौधा बिल्कुल क्या होगा, शुद्ध लंबा होगा। और ये वाला पौधा कैसा होगा, शुद्ध बोना, क्योंकि दोनों जो समोल्टी हैं तो ये पौधा क्या होगा बच्चों, शुद्ध बोना। और ये वाला पौधा क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा। ये वाला पौधा क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा। अब देखिए
अब देखिए बच्चों, इनका अनुपात निकालते हैं, जीन प्रारूप अनुपात। तो देखिए अशुद्ध लंबे कितने हैं इसमें, अशुद्ध लंबा 1 अनुपात शुद्ध लंबे कितने हैं अपने पास में, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 शुद्ध लंबे, और एक अपने पास में शुद्ध बोना, तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसका जीनोटाइप अनुपात आएगा वो 1:2:1 आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यानी कि पौधे की भाग आकृति को देखेंगे और उससे अगर अपने पहचान करते हैं वो तो अपना लक्षण प्रारूप है, और जीनों को देखकर यदि हम लक्षणों को पहचानते हैं तो वो अपना हो जाएगा जीनोटाइप। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, कर लिया होगा नोट आपने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण की बात करते हैं तो वह लक्षण जो अपने आप को F1PD में अभिव्यक्त कर देता है उसको अपन बोलते हैं प्रभावी लक्षण। अब देखिए ये होता क्या है, पहले तो हम इसको समझते हैं। अब देखिए बच्चों, अपने पास में 2 पौधे हैं, उन दोनों का पहले अपने क्रॉस करवाते हैं। एक तो अपने पौधा लेते हैं लंबा पौधा, और एक अपने लेते हैं बच्चों बोना पौधा। अब देखिए बच्चों, अब लंबे पौधे को अपने किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से, और बोने पौधे किससे लिखते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी से। अब इन दोनों की युग्मक निकालते हैं, तो इनकी युग्मक निकालेंगे तो इसमें से क्या आएगा, बड़ा टी, और इसमें भी क्या आएगा, बड़ा टी। दोनों में बड़ा टी आएगा, यानी कि कैपिटल टी, और इसमें कौन सा आएगा बच्चों, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये इसके हो जाएंगे युग्मक। अब देखिए इनके नाम लिख लेते हैं। ये तो हो जाएगा आपकी जनक पीढ़ी, ये तो क्या हो जाएगी, जनक पीढ़ी, और ये क्या हो जाएगा इसमें, संतति हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, इसमें संतति हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में आपस में करवाते हैं क्रॉस। तो क्रॉस जैसे हम इनका क्रॉस आपस में करवाएंगे तो करवाने के बाद में क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ये संतति नहीं होगी, देखिए इन दोनों का जब आपस में क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी का, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, है ना। तो देखिए बच्चों, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस हुआ तो क्रॉस होने के बाद में ये क्या बन जाएगी, संतति पीढ़ी। और इस संतति पीढ़ी जो होती है, पहली जो पीढ़ी होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। अब देखिए बच्चों, जो ये पहली संतति बनी है, जब हमने लंबे पौधे का क्रॉस बोने पौधे से करवाया तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी कि ये जो पौधा अपने को मिला, कैसा मिलेगा अपने को, लंबा पौधा मिलेगा। कैसा मिलेगा, लंबा पौधा मिलेगा ना। कैसा मिलेगा अपने को, लंबा पौधा। क्यों, क्योंकि देखिए हमने लंबे पौधे क्रॉस बोने पौधे से करवाया तो हमें पौधा कौन सा प्राप्त हुआ, लंबा पौधा। अब देखिए बच्चों, अब इसमें प्रभावी कौन सा होगा, बी। इसमें प्रभाव अपने को F1 पीढ़ी के अंदर किस पौधे का प्रभाव अपने को दिखाई दे रहा है, लंबे पौधे का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये अपनी F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी के अंदर अपने को पौधा कैसा नजर आ रहा है, लंबा पौधा नजर आ रहा है। तो F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण अपने आप प्रकट हो जाता है उस लक्षण को अपन क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण बोलते हैं। यानी कि वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट कर देता है, इसको अपने क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, है ना। ये जनक पीढ़ी है और ये कौन सी अपनी संतति पीढ़ी है, और ये क्या हो जाएंगे, युग्मक होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, युग्मक होते हैं। और युग्मकों का जब आपस में क्रॉस होगा तो संतति पीढ़ी बनेगी, और ये जो संतति पीढ़ी बनी है इसमें जो पौधा बनेगा वो लंबा बनेगा। यानी कि लंबेपन ने F1 पीढ़ी के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त कर लिया है ना। तो लंबा क्या हो जाएगा, इसमें जो लंबापन हो जाएगा पौधे का वो इसमें हो जाएगा प्रभावी लक्षण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको भाई, वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त कर लेता है वह क्या कहलाता है, आपका प्रभावी लक्षण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अप्रभावी लक्षण। यानी कि वह लक्षण जो अपने आप को F1 पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त नहीं कर पाता उसको अपन क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण, है ना। जैसे एग्जांपल वही बता दिया, कैपिटल टी का अपने किससे करवाएंगे, स्मॉल टी से करवाएंगे। क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद में क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। यानी कि यह पौधा क्या बनेगा, लंबा। तो इसमें प्रभावी लक्षण कौन सा हो जाएगा, लंबापन प्रभावी लक्षण हो जाएगा। और इस स्मॉल टी ने क्या किया है, F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। यानी कि जिस लक्षण ने अपने आप को F1 पीढ़ी के अंदर अभिव्यक्त नहीं किया है या प्रथम पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं किया है, वो आपका क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। यानी कि F1 पीढ़ी ने अपने आप को
F1 पीडी के अंदर अपने आप को अभिव्यक्त किसने किया था, तो कैपिटल टी ने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण, और ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल क्या हो जाएगा, आपका अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है एक संकर संकरण। एक संकर संकरण ये क्या होता है, जब हम किसी एक ही लक्षण को, यानी कि एक ही समय के अंदर हम एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक संकरण संकरण कहा जाता है। यानी कि हमने एक ही लक्षण लिया है और एक ही लक्षण लेने के बाद में हम आगे लगातार क्रॉस करवा रहे हैं और हम एक ही लक्षण की वंशागति का कई पीढ़ियों तक अध्ययन कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक एकल संकरण हो जाएगा। जब हम दो लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाते हैं और क्रॉस करवाने के बाद में हम उसका अध्ययन करते हैं या उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं, वो क्या हो जाएगा, द्विसंकर संकरण हो जाएगा। जब हम बहुत सारे लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाते हैं, बहुत सारे लक्षणों को लेकर हम क्रॉस करवाते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, बहुसंकर संकरण कहलाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई।